हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का सजेशन देने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं बिजनेस स्टडी, कॉस्ट एंड टैक्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट का सजेशन वाला वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस बार के लिए आप लोग का हिंदी में हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का जो पहला चैप्टर से जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसका नाम है कुटज। तो चलिए जानते हैं कि कुटज से इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, कुटज निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखे और कुटज निबंध की समीक्षा करें और कुटज के माध्यम से लेखक के व्यक्त विचारों को अपने शब्दों में लिखे। ये तीनों क्वेश्चन सेम है। आप लोग का इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कुटज निबंध के उद्देश्य को लिखे और कुटज का उद्देश्य हमें क्या संदेश देना है संक्षेप में लिखे। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दे सकता है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि इस चैप्टर का आप लोग का आंसर कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो आंसर वाला वीडियो है मैंने वो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नशा। इस चैप्टर से जो इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसका पहला क्वेश्चन है, नशा कहानी की समीक्षा करें और नशा कहानी में व्यक्त लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखें। दूसरा है, नशा कहानी के वीर का चरित्र चित्रण करें। यानी वीर जो कैरेक्टर है नशा कहानी में उसका कैरेक्टर यानी कि चरित्र चित्रण करना है। तीसरा है, नशा कहानी के ईश्वरी का चरित्र चित्रण करें। चौथा है, नशा कहानी के जिस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है उसका चरित्र चित्रण करें और नशा कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करें। अब दोस्तों, ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये आप लोग का, अगर इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये नहीं कि आप वीर का चरित्र चित्रण लिखे, ईश्वरी का लिखे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लोग को वीर और ईश्वरी में से कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस आपको किया है उसके बारे में लिखना है। अगर आपको वीर का कैरेक्टर अच्छा लगा है तो वीर के बारे में लिखिएगा, अगर ईश्वरी का अच्छा लगा है तो ईश्वरी के बारे में लिखिएगा। लेकिन अगर आपको वीर का सिर्फ चरित्र चित्रण बोलेगा तो आप वीर का लिखिएगा और ईश्वरी का बोलेगा तो ईश्वरी का लिखिएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि उस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है मलबे का मालिक, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है इस बार उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के गनी मियाँ का चरित्र चित्रण करें और गनी मियाँ की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें और मलबे के मालिक कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। तीसरा है, सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। चौथा है, तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। पांचवा है, बूढ़े मुसलमान की छाती को बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। ये जो 2 नंबर से 5 नंबर तक क्वेश्चन है ये आप लोग का सप्रसंग व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। यानी कि आप लोग को बोलेगा, ये लाइन दे दिया रहेगा, इससे आप लोग को बोलेगा कि आप लोग इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। तो चलिए, मलबे के मालिक का भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भाई बहन। तो भाई बहन से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। दोस्तों, इस बार आप लोग का जो भाई बहन है इससे कोई भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए आप लोग कोई भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मत लर्न करिएगा। और एक बात कि इस बार भाई बहन से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का बहुत ही कम चांस है। तब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आप लोग को इस चैप्टर से व्याख्या वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है। दूसरा है, लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। तीसरा है, हम सब अपनी करनी से दिन गरीब से गरीब अधम से अधम हो रहे हैं। तो यही जो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग इसी को पढ़िएगा, इससे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मत लर्न करिएगा। इसी 3 व्याख्या वाले क्वेश्चन से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप लोग का पोयम स्टार्ट हो गया। ये जो आप लोग को स्लाइड दिख रहा है, कबीर के दोहे और तुलसीदास के पद, इससे आप लोग का पोयम में खंड क से क्वेश्चन आता है। यानी कि आप लोग का जो पोयम का पार्ट रहता है वो खंड क और खंड ख में बटा हुआ रहता है। तो इससे आप लोग का खंड क से क्वेश्चन आता है।
दोस्तों इस बार आप लोग का खंड क में कबीर दास से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा और तुलसीदास से व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए जानते हैं कि कबीर दास के दोहे से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है और तुलसीदास के पद से कौन सा व्याख्या वाला क्वेश्चन आने वाला है। पहला है जो कबीर दास के दोहे से लॉन्ग क्वेश्चन, वो है कबीर दास जी की साहित्यिक विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए और कबीर दोहे के आधार पर कबीर के विचारों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है कबीर की भक्ति भावना पर अपने विचार व्यक्त करिए। ये दोनों क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोग का इस बार कबीर के दोहे से आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करके जाइएगा। इसके बाद तुलसीदास के पद से जो व्याख्या वाला क्वेश्चन आने वाला है वो पहला है जल को गए है लखन है लारी का, पुल को तनु बारी विलोचन। दूसरा है मन पछते है अवसर बीते, अंत चली उठी रीते। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का तुलसीदास के पद से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग का ये जो स्लाइड दिख रहा है इससे आप लोग का कविता का खंड ख में क्वेश्चन आता है। इसमें आप लोग का इस बार खंड ख में संध्या सुंदरी और हो गई है पीर पर्वत सी वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा। आप लोग का इस बार संध्या सुंदरी से व्याख्या टाइप वाला क्वेश्चन आएगा और हो गई है पीर पर्वत से आप लोग का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो संध्या सुंदरी से जो व्याख्या वाला क्वेश्चन आएगा वो पहला है तिमिरांचल की चंचलता का सही कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। दूसरा है नहीं बजता उसके हाथों में कोई बीड़ा है गूंज रहा सब कहीं। तीसरा है अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है वह लीन आप निकल पड़ता तब तक विहाग। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था संध्या सुंदरी से। हो गई पीर पर्वत सी जो लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है वो है हो गई है पीर पर्वत सी गजल का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे। दूसरा है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आप लोग का ये दोनों चैप्टर से आप लोग का खंड ख में आएगा। अगर आप लोग को नहीं पता है कि आप लोग का कौन सा खंड में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि हिंदी के सिलेबस को 7 डेज़ में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम का पेपर कैसे आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को हाउ टू कंप्लीट योर हिंदी सिलेबस इन 7 डेज़ वाले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोग को हिंदी साहित्य के इतिहास से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में रहेगा। तो उसी का 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों को संक्षेप में लिखे। दूसरा है छायावादी की सामान्य प्रवृत्तियों को चर्चा संक्षेप में करे और तीसरा है प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों को संक्षेप में लिखे। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन में से गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग के एग्जाम पेपर में 2 क्वेश्चन छपा रहेगा, इसलिए आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में लर्न करके जाइएगा, ताकि आप लोग का हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको एग्जाम में कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को इस वीडियो में हर एक चैप्टर निबंध, कहानी, पोयम और हिंदी साहित्य के इतिहास सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 4 सब्जेक्ट का सजेशन वाला वीडियो अपलोड हो चुका, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी और कॉस्टेक्स 4 सब्जेक्ट का सजेशन अपलोड हो चुका। और अब आने वाले 2 वीडियो में मैं जो बाकी 2 सब्जेक्ट है CLPA और अकाउंट्स का सजेशन अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।